जब एक पढ़ा लिखा इंसान नेता बनता है तो वो जनता का आवाज बन जाता है। वो अपने जिम्मेदारियों को समझता है। वो इस बात को समझता है कि जनता का विकास ही देश का विकास है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही उभरते नेता राघव चड्ढा की। गियर के बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्डर अलाउंस के काम करते रहते हैं। और सर, इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी से भी बदतर है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। दोस्तों, राघव चड्ढा पार्लियामेंट में ऐसे सवालों को उठाते हैं जो आम जनता की जिंदगी से जुड़ी होती है। बजट पर चर्चा के दौरान राघव चड्ढा ने मिडिल क्लास के मुद्दे को उठाया था। उनका कहना था कि न उन्हें गरीबों की तरह सब्सिडी मिलती है और न ही अमीरों की तरह कर्ज माफ होता है। सर, पहली बात तो यह है कि सरकारें मिडिल क्लास को एक आत्मा रहित कंकाल समझती हैं, जिसकी हड्डियों पे चढ़ के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती हैं। सर, इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। और कई ऐसे मुद्दा है जो कि राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में उठाया है, जैसे कि टेलीकॉम कंपनियों का मनमानी और डेली हमें जो 1.5 से 2 GB डेटा मिलता है, उसमें बचा हुआ डेटा रात 12 बजे खत्म हो जाता है, जबकि उसे हम अपना पैसा देकर खरीदते हैं। वो अगले दिन हमें 1.5 GB या फिर 2 GB डेटा में इंक्लूड होकर मिलना चाहिए और तुरंत रिचार्ज खत्म होने के बाद हम लोगों का इनकमिंग बंद हो जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में आवाज उठाया है और इसकी मांग की है कि इस तरह से हम लोगों का डेटा जो बच जाता है वो अगले दिन मिलना चाहिए, तुरंत इनकमिंग बंद नहीं होना चाहिए। करोड़ों भारतीयों का जब लाखों जीबी डेटा रोज एक्सपायर हो जाता है, अनयूज्ड बचा हुआ डेटा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई, तो ये सवाल अब सिर्फ डेटा का नहीं है सर, ये कंज्यूमर राइट्स का सवाल बन चुका है। इस दिन के अंत पे आपका जितना जीबी डेटा बच गया वो अगले दिन के आपके डेली के डेटा पैक में जोड़ा जाए, वैलिडिटी के साथ समाप्त ना हो। क्योंकि ये हमारा राइट है कि जो चीज हम पैसा देकर खरीदते हैं उस पे हमारा अधिकार होना चाहिए और हम उसे अपने तरीके से यूज कर सके। और कई ऐसे जरूरी सवाल है जो कि राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में उठाया है और उन नियमों में बदलाव भी हुआ है, जैसे कि एयरपोर्ट पर मिलने वाला महंगा सामान। पहले एयरपोर्ट पर एक कप चाय की कीमत 150 से 250 तक होती थी और एक कप कॉफी की कीमत 200 से 350 तक होता था, और अगर आपको एक समोसा खाना होता था तो 200 से 350 तक का पेमेंट आपको करना पड़ सकता था। लेकिन अब एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का एक नया काउंटर खुला है, जहां आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 10 रुपए में चाय, 20 की कॉफी और 20 रुपए का समोसा खरीदकर खा सकते हैं। हालांकि सरकार इस पर पहले से विचार कर रही थी और पहला उड़ान यात्री कैफे कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खोला गया था। दोस्तों, राघव चड्ढा ने डिलीवरी बॉय के लिए भी आवाज उठाया था। आप लोगों ने ऐसे विज्ञापन देखे होंगे जिसमें कि स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट जैसे कंपनियां आपके ऑर्डर को 10 मिनट में आपके घर तक पहुंचाने का वादा करती है। इस वादे को पूरा करने के लिए डिलीवरी बॉय को 10 मिनट के अंदर पहुंचने का प्रेशर रहता है और ये सड़क पर तेज गाड़ी चलाते हैं, जिससे कि इनका जान की खतरा बना रहता है। इस समस्या को राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में उठाया और जनवरी 2026 में राघव चड्ढा ने खुद ब्लिंकिट की पीली यूनिफॉर्म पहनी और एक दिन के लिए डिलीवरी एजेंट बनकर काम किया। उन्होंने खुद से बाइक चलाया और ऑर्डर डिलीवर किया ताकि वे खुद अनुभव कर सके कि 10 मिनट के डिलीवरी के वादे को पूरा करने के लिए राइडर्स को कितनी ट्रैफिक का रिस्क होता है और मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। उन्होंने पार्लियामेंट में तर्क दिया कि राइडर्स 10 मिनट के चक्कर में पहुंचने के लिए लाल बत्ती को तोड़ते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। राघव चड्ढा के प्रयास से और सरकार के निर्देश के बाद इन कंपनियों को 10 मिनट वाला फिक्स टाइमिंग को विज्ञापन से हटाना पड़ा। अब ये कंपनियां विज्ञापन के लिए कुछ मिनटों का शब्द का प्रयोग करता है, यानी कि आपके सामान को कुछ मिनटों में आपके घरों तक पहुंचाया जाएगा, इन शब्दों का प्रयोग करता है। अब डिलीवरी बॉय को 10 मिनट वाला प्रेशर नहीं रहता है, वो अब ऑर्डर्स को आराम से लोगों के घरों तक पहुंचाता है। और राघव चड्ढा इन्हीं सब कारणों से काफी ज्यादा चर्चा में है और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब से आपको जब भी वोट देने का मौका मिले तो आप इस बात का हमेशा से ध्यान रखिएगा कि आप जिसे वोट करने वाले हैं वो कैसा इंसान है और कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, वरना ऐसा ना हो कि शपथ लेते टाइम वो शुद्ध से हिंदी भी ना पढ़ सके। हुई हूँ मैं ईश्वर से
सदक लेती हूँ। मैं ईश्वर कर विधि द्वारा हफीज करती हूँ हुई हूँ। धन के प्रति सच्ची बोलिए ना अनुसार होंगी। हाँ के अखंडा